Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप वो देख सकते हैं। पार्ट 1 हमने एक्सकेवेटर के ऊपर बनाया है, पार्ट 2 हमने ट्रेंचेस के ऊपर बनाया है, एंड ये है पार्ट 3 दैट इज ऑन कॉम्पैक्टर्स। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ कॉम्पैक्टर्स, उसके क्या यूजेस हैं, कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, पर्पस क्या होता है एंड कौन कौन से अटैचमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम सॉइल कॉम्पैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए ही हम कॉम्पैक्टर का यूज करते हैं। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं कि हम ऐसा करते क्यों हैं और उसका बेनिफिट क्या है और हमें कॉम्पैक्टर का यूज क्यों पड़ता है। मैंने आपको अभी एक वीडियो दिखाई है, एक छोटी वीडियो क्लिप, जिसमें कि आपको कॉम्पैक्टर्स का यूज दिखा होगा, आपको समझ आया होगा कि कॉम्पैक्टर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड कॉम्पैक्टर्स का पर्पस क्या होता है। टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर्स भी आपको दिखे होंगे उसमें। तो होपफुली आपको उस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो बेसिकली सॉइल कॉम्पैक्शन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, डेंस करते हैं। सॉइल को डेंस करने के लिए हम उसके ऊपर एक स्ट्रेस और फोर्स का एप्लीकेशन करते हैं। जब आप सॉइल के ऊपर फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस स्ट्रेस के एप्लीकेशन की वजह से उसके पोर्स में से जो एयर होती है वो डिस्प्लेस हो जाती है, वो निकल जाती है, एंड एयर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही सॉइल कॉम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली ये तो आपकी सॉइल कॉम्पैक्शन की बात हो गई। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक एरिया दिया हुआ है जिसकी कॉम्पैक्शन करनी है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, साइड पे आप उस पे पानी डालते हैं एंड उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जब आपका सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो थोड़ा सा डेंस हो जाता है, थोड़ा सा वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। देन उसके बाद आप रोलर और कॉम्पैक्टर का यूज करते हैं ताकि वो और ज्यादा कॉम्पैक्टेड हो जाए। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसके अंदर जो एंट्रैप्ड एयर होता है वो रिलीज हो जाता है। बेसिकली कंसोलिडेशन भी कॉम्पैक्शन ही होता है, बट बुक की डेफिनेशन में कंसोलिडेशन इज डिफरेंट थिंग एंड कॉम्पैक्शन इज डिफरेंट थिंग। तो वो दोनों चीज मैंने आपको बता दी। जब आपके स्ट्रेस एप्लीकेशन की वजह से एयर डिस्प्लेस होता है तो वो कॉम्पैक्शन होता है, और जब आपके स्ट्रेस एप्लीकेशन की वजह से सॉइल में से वाटर डिस्प्लेस होता है
तो वो कंसोलिडेशन होता है। तो कॉम्पैक्टर का यूज हम साइज रिड्यूस करने के लिए करते हैं। जिस भी मटेरियल का हमें साइज रिड्यूस करना होता है उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सॉइल की कॉम्पैक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए पहले उसकी कॉम्पैक्शन करी जाती है, देन उसको लैंडफिल्स में डाला जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के कॉम्पैक्टर्स होते हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ कॉम्पैक्टर्स। तो पहला है हमारा शिप फुट रोलर, जो कि टोड होता है और सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, दोनों तरीके का होता है। दूसरा है टेम्पिंग रोलर। तीसरा है हमारा वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर। तो वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर के कुछ और टाइप्स भी होते हैं, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर्स। पहला है टेंडम वाइब्रेटरी, दूसरा है टोड वाइब्रेटरी और तीसरा है शिप फुट वाइब्रेटरी, एंड जो लास्ट है वो है हैंड गाइडेड। फोर्थ हमारे पास है न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। फिफ्थ है स्टैटिक स्मूथ व्हील स्टील रोलर। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, तो अभी आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इनका नाम आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट जब मैं आपको अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सिक्स्थ है और लास्ट है प्लेट कॉम्पैक्टर। स्टार्टिंग विद शिप फुट रोलर एंड टेम्पिंग रोलर। तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिया है क्योंकि इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज होती है और मैं आपको इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा और आपको इजीली समझ आएगा, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो शिप फुट रोलर को बेसिकली हम कई बार टेम्पिंग रोलर भी बोलते हैं। तो इसकी हम अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो आपको राइट हैंड साइड में कॉर्नर में जो ये पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको जो अटैचमेंट दिख रही होगी वो आगे फ्रंट साइड पे इसके एक स्टील ड्रम अटैच है। जिस स्टील ड्रम में जो ये स्पाइक्स दिख रही हैं आपको, ये शिप फुट की तरह होती है, इसीलिए हम इसको शिप फुट रोलर बोलते हैं। और बेसिकली इसको हम बूट्स भी बोलते हैं। तो ये जो बूट्स होते हैं जिसे हम शिप फुट बोल रहे हैं, तो ये जो बूट्स होते हैं ये इक्वल साइज के होते हैं और ये बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और इन्हें एक हेक्सागोनल पैटर्न में ही लगाया जाता है ताकि ये सॉइल को प्रॉपर तरीके से नेड कर पाए। तो इनका जो मेजर काम होता है वो नेडिंग का होता है। तो ये जो रोलर होता है ये स्टैटिक वेट की वजह से कॉम्पैक्शन करता है और इसके साथ एक एडिशनल इफेक्ट होता है जो कि नेडिंग इफेक्ट होता है, वो इस बूट्स की वजह से होता है। जो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो मशीन के साथ ये डायरेक्टली अटैच है, इसको हम सेल्फ प्रोपेल्ड बोलते हैं। तो जो टोड टाइप होता है वो आप ये सेंटर वाली पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो आपका स्टील ड्रम है, जो ये रोलर वाला पार्ट है, ये अलग से होता है। इसको आप किसी भी मशीनरी के साथ, किसी भी ट्रैक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पे एक अटैच किया हुआ है हुक के साथ, तो इसको अटैच करके देन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके का होता है। द फर्स्ट वन इज द सेल्फ प्रोपेल्ड, सेकंड वन इज द टोड टाइप। अब हम बात करेंगे टेम्पिंग रोलर की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड की ये पहली पिक्चर है, इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें ड्रम नहीं होता है शिप फुट रोलर की तरह। इसमें जैसे आपने टायर्स देखे हैं पहले वाले में, शिप फुट रोलर्स में दो बड़े बड़े टायर्स होते हैं, उस तरीके से इसमें 4 टायर्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं और चारों व्हील्स रोलर का ही काम करते हैं। चारों व्हील्स आपके स्टील ड्रम के होते हैं। तो इसमें 4 व्हील्स होते हैं स्टील ड्रम के, जिसमें कि नेडिंग इफेक्ट के लिए आप बूट्स लगाते हैं। इसमें भी शिप फुट की तरह ही सेम बूट्स लगे होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो इसका कांटेक्ट प्रेशर 1400 से 8500 के बीच में वेरी करता है और उसका जो हमने पहले शिप फुट रोलर देखा है उसका कांटेक्ट प्रेशर 1200 से 1400 किलो पास्कल में वेरी करता है। उसमें 2 रबर टायर्स होते हैं और इसमें चारों ही सिलेंड्रिकल ड्रम्स होते हैं। सो लेट मी शो यू द पिक्चर, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पिक्चर है, जो पहली वाली पिक्चर है ये हमारी है शिप फुट रोलर की और ये पिक्चर है हमारी टेम्पिंग रोलर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर होते हैं। पहला हमारा टेंडम वाइब्रेटरी होता है, दूसरा हमारा शिप फुट वाइब्रेटरी होता है, तीसरा हमारा टेम्पिंग वाइब्रेटरी होता है और चौथा हमारा हैंड गाइडेड वाइब्रेटरी होता है। तो जो दूसरा और तीसरा है शिप फुट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर और टेंडम वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। जो इससे पहले मैंने आपको दोनों कॉम्पैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं वही कॉम्पैक्टर्स होते हैं, बस उसमें वाइब्रेटर्स का अटैचमेंट होता है। उनके स्टील ड्रम्स में वाइब्रेटर्स लगे होते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। वो शिप फुट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर और टेंडम वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर बन जाते हैं। और अब हम इसमें बात करने वाले हैं टेंडम वाइब्रेटरी की और हैंड गाइडेड वाइब्रेटरी की।
तो वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर में दो स्मूथ व्हील्स होते हैं या ड्रम्स बोल सकते हैं आप उसे, अटैच विद द वाइब्रेटर। तो ये देख सकते हैं टेंडम वाइब्रेटरी, इसमें आगे भी और पीछे भी सेम तरीके का स्टील ड्रम अटैच है। ये फुल साइज के स्टील ड्रम अटैच होते हैं। फ्रंट और रेयर साइड दोनों साइड पे ये स्टील ड्रम्स अटैच होते हैं विद द अटैचमेंट ऑफ वाइब्रेटर्स। तो ये आप देख सकते हैं वायर्स एंड ऑल, ये वाइब्रेटर्स लगे हुए हैं दोनों में। तो ये क्या करते हैं, ये इसको वाइब्रेटरी मोशन देते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से कॉम्पैक्शन इजी होता है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से सॉइल ग्रेन्स वाइब्रेट होते हैं एंड उसके अंदर से एयर इजीली रिलीज हो जाता है एंड देन वो इजीली कॉम्पैक्ट होता है वाइब्रेटर का। नेक्स्ट ये है हमारा हैंड गाइडेड वाइब्रेटरी, जो कि स्मॉलर पर्पस के लिए यूज होता है। इसको आप वॉक बिहाइंड भी बोल सकते हैं। इसके पीछे आप खड़े होके इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको यहां से डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। एंड इसमें भी दो ड्रम्स यूज होते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू टेंडम वाइब्रेटरी। इसमें भी वाइब्रेटर्स अटैच होते हैं, तो इसका पर्पस बिल्कुल सेम है, टेंडम वाइब्रेटरी की तरह ही वर्किंग भी है इसकी, बस इसका साइज छोटा है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेंडम एंड हैंड गाइडेड। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट, दिस इज द न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा। ये आपका पेवमेंट्स के लिए यूज होता है, बिटुमिन सरफेस के लिए यूज होता है। जब आप रोड की कंस्ट्रक्शन देखेंगे या हाईवे की कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है इसका यूज। और नेक्स्ट एक और बताऊंगा मैं, उसका भी यूज सबसे ज्यादा होता है। तो ये बिटुमिन सरफेस को, बिटुमिन फेल्ट को कॉम्पैक्ट करते हैं। So pneumatic tired roller has number of rubber tires at the front and the rear end. So ये आप पिक्चर देख सकते हैं सेंटर में, इसमें आगे आपको 5 दिख रहे होंगे टायर्स, जो ये रबर टायर्स होते हैं। पीछे आपके 4 रबर टायर्स होंगे, सेम साइज के होते हैं, इनका डायमीटर सेम होता है। इसमें नंबर का फर्क होता है, आगे 5 हैं, पीछे 4 हैं। कहीं कहीं पे आगे 4 होते हैं, कहीं कहीं पे आगे 6 भी होते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मशीन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 टायर्स, पीछे लिखा है यहाँ पे 4 टायर्स। तो पीछे 4 टायर्स का अटैचमेंट है, आगे 5 टायर्स हैं, रबर टायर्स होते हैं ये। तो चलिए हम देख लेते हैं एक पिक्चर इसकी, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये L&T का एक न्यूमेटिक टायर रोलर है, जो ये मैंने आपको बताया था 4 या 5 किसी भी तरीके का हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक स्मूथ व्हील स्टील रोलर। इसका नाम बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इट इज नॉट। तो ये बेसिकली 3 स्टील ड्रम से बना होता है। जो इसका फ्रंट ड्रम होता है वो फुल साइज सिलेंडर होता है, एंड जो पीछे होता है उसका डायमीटर बड़ा होता है, वो व्हील का डायमीटर का होता है। इसमें बूट्स अटैच नहीं होते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, जैसा कि हमने वाइब्रेटरी रोलर में देखा था, बिल्कुल वैसा ही इसका सिलेंडर होता है। ऑल्सो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा, वो ये है कि इसके सेल्फ वेट को इंक्रीज करने के लिए, इसके स्टील ड्रम के वेट को इंक्रीज करने के लिए, इसके अंदर आप वाटर या वेट सैंड का यूज करते हैं। ये जो स्टील ड्रम्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर वाटर फिल होता है ताकि इसका सेल्फ वेट बढ़ जाए, इसका वेट इंक्रीज हो जाए। और किसी भी कॉम्पैक्शन के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वेट का बहुत ज्यादा नीड है ताकि आप किसी भी सरफेस पे स्ट्रेस प्रोड्यूस कर पाएं, उस अपने सेल्फ वेट की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस कर पाएं। तो इसके लिए इसके अंदर आप वाटर का यूज करते हैं या सैंड का यूज करते हैं, वेट सैंड का। नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट इज प्लेट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में छोटी सी पिक्चर लगाई हुई है। तो ये भी हैंड ऑपरेटेड होता है, एंड दिस इज द प्लेट वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर। इस पिक्चर में देख रहे हैं नीचे ये प्लेट लगी हुई है और इसमें वाइब्रेटर अटैच है। तो ये यहाँ पे मोटर अटैच है, मोटर के साथ वाइब्रेटर अटैच होता है अंदर में, और ये इस प्लेट को वाइब्रेट करता है। और इस प्लेट के नीचे कोई व्हील नहीं लगी होती है, इसको जस्ट आपको स्किड करना होता है, और उस स्किडिंग की वजह से और इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी की वजह से कॉम्पैक्शन होता है। जो लूज मटेरियल होता है, लूज सैंड होता है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। लूज सैंड अपने पोजीशन को गेन कर लेता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है वाइब्रेशन की वजह से। तो इसकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 4000 वाइब्रेशन पर मिनट होती है। तो होपफुली आपको सारे कॉम्पैक्टर्स की वर्किंग क्लियर हो गई होगी, आपको सारे
कॉम्पैक्टर्स में डिफरेंस पता लग गया होगा एंड उनके नाम पता लग गए होंगे। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.